तो चलिए दोस्तों, आज 11 जून है और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारी सभी वीडियो को, पिछली जो भी वीडियो हैं उनको PDF के रूप में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए देख लेते हैं आज के बनने वाले क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है कि फरीदाबाद की NHPC ने किस क्षेत्र में 850 मेगावाट की रटिल जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए JKSPDC के साथ संयुक्त उद्यम का गठन किया है। तो ये किया गया है जम्मू और कश्मीर के साथ। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पावर कॉरपोरेशन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ बिजली मंत्रालय के तहत भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी ने जम्मू और कश्मीर में 850 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी रटिल हाइड्रोलिक्स पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया है। यह परियोजना चिनाब नदी पर किश्तवाड़ जिले के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थित है और यह एक रन ऑफ रिवर योजना है। तो ये किस नदी पर स्थित है? ये चिनाब नदी पर स्थित है। इसको भी अच्छे से आपको ध्यान रखना है। बिजली मंत्रालय के द्वारा रटिल जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 5,281.94 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत मंजूरी दे दी गई है। तो यहाँ पर NHPC जो है इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसका मुख्यालय फरीदाबाद में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक अभय कुमार सिंह हैं। इसके बाद है हरियाणा की प्रत्येक एकड़ भूमि कृषि की जांच कर सोयल हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे। चालू वित्त वर्ष में कितनी भूमि की मिट्टी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं 25 लाख एकड़। प्रदेश की प्रत्येक एकड़ कृषि भूमि की जांच कर सोयल हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे ताकि किसान अनावश्यक फर्टिलाइजर के प्रयोग से बचें और ज़मीन में जिस तत्वों की आवश्यकता हो वही पोषक तत्व डालें। इसमें न केवल भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ेगी बल्कि यह किसानों के लिए भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। इस योजना के तहत सैंपल एकत्र करने और लैब में जांच के काम में कॉलेज एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को लगाया जाएगा, जिससे वे लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी कर सकेंगे। जिस गांव से सैंपल एकत्रित किए जाने हैं वहां उसी गांव के विद्यार्थियों को यह कार्य दिया जाएगा। हरियाणा राज्य के कितनी ITI में ई-व्हीकल मेंटेनेंस कोर्स शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 29 राजकीय ITI के अंदर। हरियाणा से ITI पास करने वाले युवा अब अपने हुनर के हिसाब से विदेशों में भी नौकरियां हासिल कर सकेंगे। ITI पास युवाओं के कौशल विकास के मकसद से विदेशी एजेंसियों की भी मदद ली जाएगी। इसके बाद है हरियाणा के किसानों को ज़मीन की फ़र्द अब ऑनलाइन मिल सकेगी। ये कार्य किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये कार्य आता है राजस्व एवं आपदा प्रबंधक विभाग के अंतर्गत। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने फरीदाबाद जिले के प्रगतिशील किसानों को कहा है कि वे अपनी ज़मीन की फ़र्द को ऑनलाइन इस वेबसाइट पर जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है हाल ही में राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकार ने निजी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण के लिए अधिसूचना जारी की है? तो ये जारी की गई है 75% आरक्षण की अधिसूचना। प्रदेश में प्राइवेट कंपनियों, फर्म सोसाइटियों, न्यास आदि को 50,000 रुपये से कम वेतन की नौकरियों में हरियाणा के निवासियों के लिए 75% आरक्षण लागू करना होगा। इसके लिए बजट सत्र में पास किए गए प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि यानी अब यह कानून बन गया है। इसे हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2020 कहा जाएगा। यह कानून 10 से अधिक कर्मचारी वाली फर्मों पर लागू होगा। अब प्राइवेट कंपनियों को 3 माह में सरकार के विशेष पोर्टल पर 50,000 से कम वेतन वाले पदों की पूरी जानकारी देनी होगी। यह कानून 10 वर्ष के लिए प्रभावी होगा। यदि कोई कठिनाई आती है तो सरकार 2 वर्षों में संशोधन कर सकती है। प्रदेश में 40 लाख लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं। फिलहाल नौकरी कर रहे लोगों पर कानून का कोई असर नहीं पड़ेगा। यह नई नौकरियां व खाली पदों पर भी लागू रहेगा। इसके बाद है किस जिले में जियोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लैब स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी हिसार के अंदर। हिसार जिले के लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि जाति और अन्य प्रमाण पत्र के लिए अब लोगों को विभागीय अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जल्द ही हरसैक के सहयोग से जिले में जियोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लैब स्थापित की जाएगी, जिससे ऑनलाइन पंजीकरण के तुरंत बाद जाति संबंधी प्रमाण पत्र मिल सकेगा। ऑटो जनरेटेड सर्टिफिकेट सभी जगहों पर मान्य होंगी। जिला उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने कहा है कि सुशासन संकल्प के तहत राज्य सरकार आमजन के हित में ऐसी योजनाएं लागू कर रही है, जिसके फलस्वरूप नागरिकों को घर बैठे ही इन योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
इसके बाद है ई ऑफिस प्रणाली में कौन सा जिला प्रशासन टॉप पर रहा है? तो ये रहा है झज्जर जिला प्रशासन। 31 मई से 5 जून के जिला स्कोरबोर्ड में 8.9 स्कोर के साथ झज्जर जिला प्रदेश में टॉप पर रहा है। डिजिटली प्लेटफॉर्म ई ऑफिस प्रणाली का सदुपयोग प्रभावी ढंग से झज्जर जिले में विभागीय स्तर पर किया जा रहा है। ई ऑफिस में हरियाणा में सबसे अधिक 8.7 जिला स्कोरबोर्ड लेकर झज्जर जिले ने पेपरलेस बनते हुए डिजिटली स्वरूप में फाइल मूव की हैं। तो आज की हरियाणा करंट अफेयर के यहीं हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा की किस गांव में दुर्लभ संस्कृति से जुड़ी हुई वस्तुएं एवं अवशेष मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भट्ट गांव के अंदर मिले हैं। गांव भट्ट में कर्णकोट किला पर ग्रामीणों को कई दुर्लभ संस्कृति से जुड़ी हुई वस्तुएं और अवशेष मिले हैं। कर्णकोट किले की जमीन पर मिट्टी के बाट, नक्काशी द्वार, टेराकोटा का टूटा हुआ सामान भी मिला है। इससे पूर्व भी पुरातत्व विभाग की टीम ने खुदाई कार्य शुरू किया तो आटा चक्की, कृषि यंत्र व कई प्राचीन संस्कृति से जुड़े हुए मिट्टी के खिलौने इत्यादि भी यहाँ पर मिले थे। बोराखंड के गांव भट्ट में पुरातत्व संग्रहालय का निर्माण जल्दी ही करवाया जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। हरियाणा के किस तालाब को ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। द्रोण तालाब, बमनाला जोहड़, देवी वाला तालाब या फिर छोटा खंडा वाला तालाब। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको आंसर आए या ना आए फिर भी आपको ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। इससे आपको क्वेश्चंस याद रखने के अंदर और याद करने में दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलती है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।